सारे जजमेंट्स जितने भी है डिसीजन वो नल इनवाइड है। और हम मुतालबा करते हैं कि जिस भी फोरम में है अदलिया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट फौरन उनको नल इनवाइड डिक्लेयर करे और खान साहब की फौरन रिहाई हो। ये जजमेंट इन प्रेशर में दिए गए हैं, इनकी कोई लीगल वक़्त नहीं रही। और हम सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा करते हैं एक बार फिर कि इनकी इंक्वायरी करो, इनकी इन्वेस्टिगेशन करो, इसको डीपली देख लो, वो इकदामात किए जाएं जिससे अदलिया के इंडिपेंडेंट एक मरतबा फिर इंश्योर हो सके। हम सारी वकला तंजीमों से अपील करते हैं एज अ पॉलिटिकल पार्टी कि वकला तंजीमें हमेशा जजेस की प्रोटेक्शन, अदलिया की आज़ादी के लिए बरसर-ए-कार रहा करती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गुज़श्ता 2 साल से सियासत का ज्यादा फुकदान रहा, सियासत का ज्यादा अमलदारी रही वकला की पॉलिटिक्स में भी। आप लोगों ने देखा जजेस तक ये नहीं रुक सका, लिहाजा हम वकला के सारे बार काउंसिल और एसोसिएशन से दरख्वास्त करते हैं, इल्तिजा करते हैं कि अपने अदलिया की आज़ादी के लिए सारे अपने सियासी इख्तिलाफात से बालातर होकर के अदलिया की आज़ादी को और इंटरफेरेंस से फ्री करने के लिए अपनी तवज्जो मरकूज करे और इसके लिए जो मुमकिन हो सके वो कर ले। हम सारी अदलिया से रिक्वेस्ट करते हैं कि पूरी कौम आपके पीछे खड़ी होगी। हम वकीलों से दरख्वास्त करते हैं और उनको यकीन दिलाते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर वर्कर सपोर्टर आपके पीछे और आपके साथ खड़ा होगा, आपको फुल प्रोटेक्शन देंगे। ये हम जाती सियासत से बालातर होके कहते हैं। मैं अगर आपको एक टर्म्स इस्तेमाल करूं तो मैं ये कहूंगा, पॉलिटिक्स आर साइलेंट टुडे, वी स्टैंड इन सॉलिडरिटी विद द जुडिशरी। हर जज हमारे लिए इतना अहम है जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस साहिबान है, और हर जज लोअर जुडिशरी का इतना ही अहम है जिस तरह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज साहिबान अहम है। वो एक आईनी जिम्मेदारी निभाते हुए अपना फर्ज सर अंजाम देते हैं। हम इसी उम्मीद के साथ इंशाल्लाह थ्रू आउट उनके साथ रहेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त करते हैं कि इस मैटर के लिए बलार्जर बेंच आज ही कंस्टिट्यूट किया जाए और इस लेटर को अवाम के सामने लाके कल से सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच इसकी हेयरिंग शुरू करे। ये लेटर नहीं है, ये एक चार्जशीट है, ये एक कंप्लेंट है। ये चार्जशीट पे फर्दर प्रोसीडिंग होनी चाहिए। आप सबका शुक्रिया। जी उमर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के ख़वातीन व हज़रात को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेंट्रल ऑफिस से अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो जिस तरह मेरे वर्दी कॉलीग और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान साहब ने फरमाया, इख्तितामी जुमला जो था वहीं से मैं आगाज़ करूँगा और मुख्तसरन आगाज़ करूँगा क्योंकि बैरिस्टर साहब ने मुफस्सल आपको एक ब्रीफिंग दी है। और वो यहाँ से मैं आगाज़ करूँगा ख़वातीन व हज़रात कि ये लेटर जो 6 वर्दी जज साहिबान ने कल रात को लिख के भेजा था और इसकी तारीख है 25 मार्च 2024, ये दर हकीकत पाकिस्तान के इंतज़ामी अमूर के ऊपर एक चार्जशीट और इंडाइटमेंट है। और इसकी वजह से हम सारी कौम को अपना सर जो है वो शर्म से झुका देना चाहिए। उसकी वजह कि वाज़े तौर पे एक बात सामने आई है कि इस लेटर में वाज़े तौर पे जो लिखा गया है कि जो निशाना था वो सिर्फ एक शख्स है जिनका नाम है कैदी नंबर 804 वजीर आजम इमरान खान साहब। जज हजरात पे जो प्रेशर डाला गया है इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से, उनके यहां पे लिखा हुआ है, आप खुद पढ़ लीजिएगा। बहनोई को उठाया गया, अबडक्ट किया गया, इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए गए, कमरों में बगिंग डिवाइसेस रखी गई। ये इंडाइटमेंट जो है एक कौम में एक कहते हैं टर्निंग पॉइंट आ चुका है। ख़वातीन व हज़रात, हम लोग जो पार्लियामेंटेरियंस बैरिस्टर गौहर अली खान साहब और मैं और हमारे पार्टी के अराकीन जो अपोजिशन में, हम लोग इंशाअल्लाह ताला इस चीज़ को अपने फोरम पे, जो हमारा कौमी असम्बली है, सेनेट ऑफ पाकिस्तान है, सूबाई असम्बली है, वहाँ पे पुरजोर तरीके से उठाएंगे। और मैं यहाँ पे ये भी कहता चलूँ कि यह सिर्फ टारगेट वजीर आजम इमरान खान साहब थे,
तो ये सिस्टम बिल्कुल एक्सपोज हो चुका है। जिस वक्त सिस्टम एक्सपोज हो जाए और जब ये पता चल जाए कि आपके सिस्टम में आपके पास कानून देने का तरीकाकार ही नहीं रहा, तो इसका मतलब है कि रूल ऑफ लॉ नहीं रहा। आपका जिस वक्त कानून की बालादस्ती नहीं होगी, तो इसका मतलब है जो हुकूमत वक्त होती है और जो कह रहे हैं कि जी डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट मुल्क में आए, कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। ऐसे केसेस में बारहा केसेस ये सामने आ चुके हैं हमारे। ये मुतद्दद अभी एक चार्जशीट हमारे सिस्टम के खिलाफ सामने आ चुकी है। वक्त आ गया ख्वातीन और हज़रात के सारों को आइन की पासदारी करनी चाहिए। और यहां पे मैं चीफ जस्टिस साहब से, मैं सारे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जो मुअज़्ज़ज़ जज हजरात हैं उनसे हमारी गुजारिश होगी, दरखास्त होगी, खुदारा आपने अंग्रेजी में कहते हैं यू हैव टू राइज टू द मोमेंट, टू द ओकेजन। उन्होंने एक कॉन्क्रीट इकदामात उठाने पड़ेंगे, जिस तरह के पहले एक केस में उन्होंने उठाए थे, पर इस बार उन्होंने उस चीज का दायरा इख्तियार का तयन करना पड़ेगा कि हर एक इदारा अपने दायरा इख्तियार में काम करे आइन और कानून के मुताबिक। जब तक वो नहीं करेगा और हर एक फर्द की, चाहे वो मेहनतकश हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो जिस तरह भी हो, प्रोफेशनल हो, सियासतदान हो, कोई भी हो, तो मुल्क तरक्की ख्वातीन और हज़रात नहीं कर सकता। और ये भी अहम बात बता दूं, जिस वक्त आप एक फर्द वाहिद को, कैदी नंबर 804 वजीर आजम इमरान खान साहब को, जिनकी पॉलिटिकल पार्टी ने 3 करोड़ वोट लिए थे, उनकी अहलिया बुशरा बीबी को, शाह महमूद कुरैशी साहब को, चौधरी परवेज इलाही साहब को, हमारी खवातीन जो पाबंद सलासल हैं, हमारे मर्द हजरात जो पाबंद सलासल है, हमारे 108 लोग जो मिलिट्री कोर्ट्स में पाबंद सलासल हैं, जब उनको आप टारगेट करेंगे तो कहीं ना कहीं रब भी लोगों के दिलों में बराह रास्त वो चिंगारी उठा देते हैं। और आप देख लें, जो एक नामुमकिन लोग सोचते थे आज मुमकिन हो गया। ये 6 जज हजरात ने ये खत लिख दिया, तहरीरी तौर पे एक चार्जशीट आ गई, और इस पे हम लोग सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को सारों को रिक्वेस्ट करते हैं, खुदारा इक़दाम लें, स्टेप अप और आइन और कानून की पासदारी करें। और या वो नहीं कर सकते हैं तो फिर उनको स्टेप असाइड करना चाहिए और मजबूत लोगों को आना चाहिए कि जो कि ये इक़दामात कर सकें और पाकिस्तान की आइन और कानून की पासदारी और तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। ये बहुत अहम चीज़ें हैं। ये मुल्क के एक मुस्तकबिल के लिए एक दोराहे पे हम लोग खड़े हैं और इसका तयन हमें करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। नहीं, देखिए, ये जो लेटर आपकी तरफ आया है, ये फर्स्ट टाइम इस किस्म का लेटर आया और जज साहिबान ने खुद जिक्र किया है। लेकिन एक बात जो मैंने आपको कहा, पॉलिटिक्स आर साइलेंट टुडे। देखो, ये सियासी मसला नहीं है, ये किसी पार्टी का मसला नहीं है, ये अदलिया का मसला है। अदलिया इस मुल्क के एक सतून का मसला है। किसी भी मुल्क में, हमारे मुल्क में किसी भी वक्त में, किसी भी गवर्नमेंट में अगर इंटरफेरेंस हुई है तो वो सारा गलत है। चाहे अभी हो रही है, पहली हुई हो, कब हुई है, सारी इंटरफेरेंस होनी चाहिए। बट इनफ इज़ इनफ। अब जब जज साहिबान ने, अल्लाह ने उनको इतना हिम्मत दिया और उन्होंने एक स्टेप ले ही लिया, इसलिए हम न सिर्फ ये कि इसको नेशनल असम्बली के लेवल पे उठाएंगे, प्रोविंशियल असम्बली से भी रिजोल्यूशन पास करवाएंगे, बल्कि इस बात पे सुप्रीम कोर्ट का फ़र्ज़ बनता है कि अपने जजेस को तहफ़्फ़ुज़ देना सुप्रीम कोर्ट के लिए लाजिम है। और सुप्रीम कोर्ट जब तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड करता है तो वो सिर्फ जजेस को उनकी सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करता है, वो सिर्फ उनका टेनेवर के हिसाब से नहीं होता, बल्कि उनको वो माहौल भी प्रोवाइड करना होता है जिसमें वो विदाउट फेयर एंड फेवर
जस्टिस को डिस्पेंस विद कर सके और इंसाफ कर सके, ये उसका मुतकाज़ी है। बहुत शुक्रिया जी, आपने अपना व्यू पॉइंट दिया। मुख्तलिफ व्यू पॉइंट्स आते होते हैं, दो चीज़ें होती हैं। कई साथियों ने कहा कि जी रात को ये आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, तो रात को हम लोग या करते तो तकरीबन मेरा ख्याल है 12 बजे रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस होती तो उसका कोई इम्पैक्ट होता नहीं है, क्योंकि आप साहबान ही ना आते, क्योंकि सुबह आपने खुद सहरी के लिए तैयारी करनी होती। पहली बात यह है, नंबर 1। नंबर 2 बात आप ये कह रहे हैं कि जी आप सुप्रीम कोर्ट में करते या कहाँ पे करते। देखिए, कोर्ट्स में अंदर जाना भी आपको मालूम है, कोर्ट के प्रेमिसेस में हमारे वकला हजरात कर सकते हैं, पर हम लोग एज पॉलिटिकल वर्कर्स वहाँ पे आपको आईडी कार्ड दिखा के अंदर जाना पड़ता है। और ये इम्पैक्ट जो है वो इन्वायरमेंट होता है। अपने पार्टी ऑफिस के तहत हम लोग कर रहे हैं, अपने पार्टी ऑफिस के ग्राउंड्स पे हम लोग कर रहे हैं। हमारे लिए अपना पार्टी ऑफिस अवेलेबल है, हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। और वही बात हम लोग आगे भी कर रहे हैं। जो सुप्रीम कोर्ट हो गई या इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो गई या और कोई प्रेमिसेस हो गई, वहाँ पे वकला हजरात, वकला तंजीमें वो ज़रूर करेंगी और कर रही होंगी, क्योंकि वकला और बार और बेंच का चोली दामन का साथ है और वो इस चीज़ को सियासी उससे बालातर होकर उठाएंगे। ये एक सिर्फ सियासी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मसला नहीं है, ये सिर्फ कैदी नंबर 804 वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के हकूक़ का मसला नहीं है, ये हर एक पाकिस्तानी शहरी का, लॉ अबाइडिंग सिटीजन का मसला है कि जो कि आइन और कानून की पासदारी कर रहा है और उसके अंदर हम लोगों ने ऑपरेट करना है। लिहाजा हर एक का अपना एक लाइन ऑफ थॉट होती है, पर हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के जो अहकामात आते हैं उसके ऐन मुताबिक हम लोग ऑपरेट करते हैं। बैरिस्टर गौर साहब ने कल उनसे भी मुलाकात की। मुझे यहाँ पे इसका मौका उठाते हुए, यहाँ पे शिराजी साहब कल मौजूद थे। अडयाला जेल में रेडी वाला जा सकता है, सुजुकी वाला वहाँ से गुजर सकता है, पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी शख्स की गाड़ी अडयाला जेल के सामने नहीं जा सकती। पॉइंट नंबर 1। क्यों? नंबर 2 अहम चीज़ कि बैसियत सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुझे ये 7वीं बार था कि मेरे पास कोर्ट ऑर्डर्स भी मौजूद थे। मुझे अडयाला जेल का जो जेल सुपरिटेंडेंट है असद वड़ाइच, उसने अपनी करप्शन सामने कर दी और उसने मुझे नहीं मिलने दिया। 12 बार उसने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 12 बार उसने की है और उसके खिलाफ मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग में भी जाऊंगा और प्रिविलेज मोशन भी करूंगा। बावजूद इसके कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब बार कहते रहे कि उसको बुलाओ, हमने बात करनी है, तो ये चीज़ें रिकॉर्ड करनी चाहिए। देखिए, जहाँ तक आपके पहले सवाल के पहले हिस्से का ताल्लुक है, तो ये कि बात दरअसल ये कि इस किस्म का लेटर पहले नहीं आया था। शमीम ने भी एक लेटर लिखा था, जज साहिबान ने ऑन एंड ऑफ इस किस्म के लेटर लिखे हैं, जजेस को भी लिखा जाता है। पर ये जो लेटर लिखा है कि ये एक अप्रोप्रिएट फोरम को भेजा है, जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, जिन्होंने कहा कि जजेस पे अगर आपने शौकत अजीज सिद्दीकी में एक पैरामीटर सेट कर लिए, सुप्रीम कोर्ट ने सेट कर लिए, तो ये लेटर लिखा गया है। और इसमें जजेस दिमसेल्व्स, चीफ जजेस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वो दिमसेल्व्स कंप्लेनेंट के तौर पे जाएंगे, तो ये उस फोरम पे होंगे और हमने मुतालबा किया है उसके लाइट में, हम उन पे इंशाल्लाह थ्रू नज़र रखेंगे।
ये होगा और इंशाअल्लाह ताला ये अपना अंजाम तक इस मरतबा ये पहुँचेगा और इस पर ज़रूर इंक्वायरी होगी, इसकी फाइंडिंग होगी और आवाम के साथ शेयर होगी और ओपन कोर्ट में होगी। और हम उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह वकला बिरादरी भी जो है वो इस मैटर को टेकअप करेगी। जो दूसरा अब्दुर्रहमान साहब का आपने जिक्र किया है, देखिए हम सारे पॉलिटिकल पार्टी से उस 1 पॉइंट एजेंडा पे इन टच है और इंशाअल्लाह डाउन द लाइन हमारी सब के साथ एक अलायंस ही बनती चली जाएगी, जिसमें यह है कि हम वो कह रहे हैं कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट नहीं हुए, ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। हमें ये उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि वकला तंजीमें भी उनको उठाएगी। अगर वो उठा लेते तो हम उनको फुली सपोर्ट करेंगे, अदरवाइज़ हम उनको फुली सपोर्ट करते हैं और हम इनके साथ अदलिया की आज़ादी के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो खान साहब ने तो बार बार ये कहा है कि मेरे तहरीक, मेरी पार्टी का मकसद ही इंसाफ है। वो इस इंसाफ के नाम से शुरू हुआ, 27 साल उसने स्ट्रगल की है, वो जेल जा चुके हैं अदलिया की आज़ादी के लिए, अदलिया की आज़ादी के लिए उन्होंने कुर्बानियाँ दी है और हमेशा अदलिया की आज़ादी ही के लिए लड़ते रहें। इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको थ्रू। मैं यहाँ पे सिर्फ एक बात करूंगा, आपने अदलिया की बात की है, बिल्कुल हम लोग करेंगे जिस तरह चेयरमैन साहब ने कहा, पर माशाल्लाह पाकिस्तान में तो मीडिया बिल्कुल आज़ाद है, तो मीडिया की आज़ादी के लिए भी हम लोग ज़रूर आवाज़ उठाएंगे। नहीं देखिए, अगर इस सिलसिले में आई हैं तो इसमें मेरा नहीं ख्याल कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को फरीक बनने की ज़रूरत है, लेकिन चूंकि ये केस ऐसी नोयत का है कि मैं उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट सबको बुलाएगी और इन पे सब की व्यू लेगी। हम पहले सुप्रीम कोर्ट का इंतज़ार करेंगे, वो हमें नोटिस वगैरह करते हैं कि नहीं करते, तो फिर हम ज़रूर अपने मौक़िफ़ वहाँ सुप्रीम कोर्ट में बताएंगे और अपने केसेस रिलेटेड, चूँकि उसमें ज़्यादातर जिक्र, बल्कि ये एक्सक्लूसिवली हमसे रिलेटेड केसेस का जिक्र हुआ है, लिहाजा हम सुप्रीम कोर्ट के सामने पूरा रिकॉर्ड पेश करेंगे कि किस वक्त क्या हुआ है।